Okay, hello once again. So hopefully you are seeing my screen. स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? Good. So हम देख रहे थे conditional control flow statements, right? Control flow statements में there are two types. एक तो if, elif and else logic. Then there are loop. Then loops में while loop and for loop. While loop and for loop, right? तो while loop कब use करना है? जब terminating condition पता है and you need to use a increment I counter use करना पड़ता है उसमें, right? and for loop में आपको iterator होता है, collection data type use करना पड़ता है such as string, list, tuple, right? set, all these are the collection or iterable data types. You can iterate over this and आपको ये for loop use करके you can build a logic, right? ये हमने देखा था and we concluded with nested loop, right? एक nested loop हमने create किया था, तो उसके साथ हमने conclude किया था while loop and for loop. Okay, then so today we are starting with the data types in detail. So once again would like to show you how many data types are there in Python, and then maybe we can understand a bit better. ये देखिए, there are five different data types. In numbers we have integer, float, complex. In boolean we have true, false. Sequence में string, list, tuple. Map में dictionary. Sets में set and frozen set, right? So out of this ये जो है initial 5. हेलो सर, yes, स्क्रीन नाही दिसत आहे सर. बाकीच्यांना दिसतंय का? कन्फर्म कारण मी शेअर केलंय ऑलरेडी. हो सर दिसते. हो सर दिसते सर. ओके, महेश आय गेस दिसते सर. तुम्हाला नेटवर्क इश्यू दिसते असेल. ओके दिसते सर. ओके, थांबा, हे नाही दिसत आहे का स्क्रीन तुम्हाला? आता दिसते हो स्क्रीन? सर, नाही सर, फक्त डीपी दिसतोय. थांबा जस्ट अ सेकंड. आता बघा, आता पीडीएफ दिसते का? डेटा टाइप्स दिसतात? नाही सर. काय दिसतंय मग तुम्हाला आता? फक्त डीपी दिसतोय सर फुल स्क्रीनवर. बाकीच्यांना पण हेच दिसतंय का? नाही सर, पीडीएफ दिसते मला तर. डेटा टाइप्स असं लिहिलंय वर. हो हो, सर पीडीएफ दिसतंय दिसते सर. सगळं. दिसते सर. Python data type. दिसते सर. महेश तुम्ही डिस्कनेक्ट करून जॉईन करा. मे बी तुमचं काहीतरी नाही, मला प्रॉब्लेम नाहीये सर, मला दिसतंय. विष्णू जे आहेत ना त्यांना प्रॉब्लेम आहे. ओके ओके. विष्णू, कॅन यू डिस्कनेक्ट अँड कनेक्ट? तुम्ही पण हा कनेक्ट करा अजून एकदा. येस. हा सर, काय होतं ना, मी जॉईन डिस्कनेक्ट करून परत जॉईन केल्यावर दिसतंय असं, म्हणजे मध्ये मध्ये ऑटोमॅटिक स्टॉप होते सर माझ्याकडे. हा, ते तुमचा बँडविड्थचा इश्यू आहे. नेटवर्क कनेक्शन जर पुअर असेल ना, त्याच्यामुळे ते तसं होतंय. हो ठीक आहे. तुम्हाला जरा नेटचा स्पीड लागतंय चांगला प्रेझेंटेशन. हा, त्याच्यामुळे सर मी म्हणजे जॉईन म्हणजे परत कट करून जॉईन करतोय डबल. ठीक आहे, चालेल, काही इश्यू नाही. तुम्हाला जसं झालं तर डिस्कनेक्ट करून जॉईन करा. हो सर. ठीक. So out of these data types, 5 data types are called. These are the basic data types, and remaining these data types are derived data type, right? क्योंकि हम basic data type use करके derived data types create करते हैं. So initial brief discussion हुआ था इसके बारे में, जहाँ पे हमने string, list, tuple, dictionary, set, frozen set कैसे create होता है ये देखा है, right? So now we will study what is string in detail. तो हर एक डेटा टाइप हम डिटेल में पढ़ेंगे
as in we'll start understanding string, then list, then tuple. So आज से हम start करने वाले हैं string. Let me close this. Okay, so data type in detail string. तो Python में in Python string are stored in the form of ASCII character. ASCII वैल्यू के कैरेक्टर जो रहते हैं A, B, C, इसको एक नंबर रहता है ASCII वैल्यू, राइट, उसके फॉर्म में स्टोर होता है. Then string can be represented as single quote, double quote, triple quote, right? So and it can support indexing and slicing. मतलब you can access individual characters within a string using a bracket. ये theory मतलब this is a definition, actual हम करके देखेंगे. Okay, तो सबको पता है by default how we store the string. मतलब ये जो text data है, textual information, ये ऐसे स्टोर करते हैं, राइट, सिंगल कोट नहीं तो डबल कोट में लिखते हैं, राइट, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग. जो डबल कोट और सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं उसको स्ट्रिंग बोलते हैं. ओके, क्लियर? सो दिस इज अ स्ट्रिंग. नाउ स्ट्रिंग जनरली ऐसे एक फंक्शन था ORD, ये क्या करता है, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है, एंड देन CHR नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है. इसका मतलब क्या है, इवन दो इट इज अ टेक्सचुअल डेटा, अल्टीमेटली ये आगे जाके नंबर्स में कन्वर्ट होगा, राइट? क्यों? क्योंकि जो हमने थ्योरी पढ़ा था रिलेटेड टू CPU बाइनरी, राइट, तो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, बट आप यहाँ पे जो स्ट्रिंग लिख रहे हो ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, राइट, अल्फाबेट्स A to Z. तो व्हाट हैपेंस इज जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये अल्फाबेट्स है, A to Z alphabets, those are converted into numbers and then that number is converted into a binary, right? So यही मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है. मतलब anyways even though I am storing A, इसको नंबर में कंप्यूटर कन्वर्ट करता है and this information is again converted into binary और फिर ये आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है, right? Clear? So I am creating, for example, I am creating a variable called today और इसमें मैंने Saturday नाम का information store किया है, right? I can store it Friday as well, like this. तो इसको RAM में कैसे रिप्रेजेंट होता है, एक मेमोरी अलोकेट होता है, उसका नाम है today, right? And I'm storing the information Friday. Isn't it? I'm storing Friday store करो तो ये ऐसे मेमोरी में दिखता है. So this information is nothing but a text or string. इसका डेटा टाइप चेक कीजिए. बाय द वे लेंथ डेटा टाइप चेक करना है तो क्या करना है, टाइप वेरिएबल का नाम, राइट, टुडे, एब्सोल्युटली. सो एग्जीक्यूट. सॉरी, बाय द वे व्हाट इज दिस एरर? कैन एनीवन क्विकली कंफर्म ये एरर क्या है? वो टुडे नेम सर डिफाइन नहीं हुआ है सर. सर टपल का एग्जांपल था सर वो. सर वो वर्ड है सर कुछ तो, मतलब क्या बोलते हैं, रिजर्व वर्ड कुछ तो होगा. रिजर्व वर्ड नहीं, टुडे ऐसा कुछ रिजर्व वर्ड नहीं है. रिजर्व वर्ड होता तो वो ग्रीन कलर में हाईलाइट होता है, देखिए. इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा सर. रुको, ये देखिए, ये रिजर्व वर्ड है क्योंकि ये ग्रीन में हाईलाइट होता है, क्विकली देखिए. ओके, इन्वर्टेड कॉमा भी देना पड़ेगा इसको, बट ये तो मेरा वेरिएबल है ना, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कैसे देंगे? यस, एनीवन, क्या इशू है ये? किसी को कुछ डाउट, क्या इशू है? डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे कि हम नंबर को डिफाइन करते हैं वैसे, मतलब कैर टुडे या स्ट्रिंग टुडे ऐसा. यस. ओके, प्लीज यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, मैंने ये प्रोग्राम रन नहीं किया है, ये सिर्फ लिख के रखा है.
ये देखिए आप नंबर देख सकते हो, इसका नंबर 1 है, यहाँ पे अभी भी स्टार है, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, इसका मतलब है नेम टुडे इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये बनाया ही नहीं है अभी तक मेमोरी में। तो ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है, आपको ये वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है पहले, मतलब ये लाइन को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, हो गया एग्जीक्यूट, 2 नंबर आ गए यहाँ पे, फिर उसके बाद इसे एग्जीक्यूट करना है, तो आपको ये डेटा टाइप पता चलता है, राइट, स्ट्रिंग। तो इसका आंसर था कि यू नीड टू डिफाइन द वेरिएबल, ये वेरिएबल डिफाइन करना, डिफाइन मतलब क्रिएट करना है, उसमें स्टोर करना है कुछ इंफॉर्मेशन, राइट, अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके चलो, सो ये हो गया टाइप, टुडे का टाइप है स्ट्रिंग बिकॉज इट इज स्टोर्ड एज स्ट्रिंग, राइट, देन लेंथ, प्रिंट, ओके। तो ये हो गया, ऐसे क्रिएट करते हैं आप स्ट्रिंग को, ऐसे क्रिएट किया जाता है, राइट, दिस इज द एग्जांपल हाउ यू कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग। नाउ नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड इंडेक्सेशन, ये हमने लिखा है बट पाइथन को क्या दिखता है ऐसे, ओके, पाइथन विल अंडरस्टैंड लाइक दिस। तो पाइथन क्या करता है, इसको टेक्स्ट में लिखता है एंड उसके नीचे एक नंबर असाइन करता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, और माइनस नंबर भी असाइन होते हैं, -1 -2 -3 4 -5 ऐसे। तो इसको, ये जो नंबर आपको दिख रही है इमेजिनरी है, ओके, ये पाइथन को समझ में आता है, पाइथन ऐसे स्टोर करता है, तो ये नंबर्स को बोलते हैं इंडेक्स, ओके। इसका यूज होता है जो स्ट्रिंग के अंदर एक एक अल्फाबेट है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज होता है, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे जो u है, मान लिया मुझे u प्रिंट करना है सैटरडे में से, पहले तो सैटरडे सेव कीजिए, टुडे में मैंने फ्राइडे सेव किया था, ओके। तो अभी मुझे बताइए u चाहिए, तो मैं ऐसा लिखूंगा, वेरिएबल का नाम क्या है, टुडे, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट एंड 3 कि u आ गया, राइट। तो आई वांट डी के लिए क्या प्रिंट करूं, टुडे स्क्वायर ब्रैकेट 5 5 5, डी प्रिंट होता है, इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन, क्या बोलते हैं इसको, इंडेक्सेशन। ये जो नंबर है ये इसको बोला जाता है इंडेक्स, और जो हम ये लिख रहे हैं इसको बोला जाता है इंडेक्सेशन। इंडेक्स का यूज करके यू आर प्रिंटिंग सम वेरिएबल और नंबर्स। मान लिया, और ऊपर वाले माइनस के क्या है, मान लीजिए मुझे टी प्रिंट करना है तो आई कैन प्रिंट -6 एज वेल, क्लियर। सो पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव, दोनों नंबर आप दे सकते हो, ओके, समझ में आया। y प्रिंट करना है तो -1, राइट, समझ में आया इंडेक्स क्या होता है और इंडेक्सेशन क्या है, ओके। तो ये इंडेक्सेशन हो गया, इसके बाद आता है स्लाइसिंग। मान लीजिए मुझे इतना चाहिए, T U और R, ये 3 चाहिए, तो क्या करना है आपको, T कहाँ से स्टार्ट होता है वो लिखना है, 2 से, राइट, तो आई विल राइट 2, देन R कहाँ पे एंड होता है, 4, तो कोलन ऐसे 2 डॉट देना है और 4 लिखना है, तो ये क्या करेगा, TUR प्रिंट करेगा, चेक क्या प्रिंट होता है, ओके।
हुआ TUR कि TU हुआ सिर्फ? यस, क्या हुआ है प्रिंट? TU TU बट आपने तो इंडेक्स यहाँ पे R तक का दिया है ना, देखिए तो ओके। एनीवन नोस क्या इसका रीजन है? किसी ने पाइथन सीखा है पहले, जावा, सी प्लस प्लस वगैरह कुछ? ओके, तो इसका रीजन ये है कि जब भी आप स्लाइसिंग करते हो, ओके, तब ये एंड हमेशा -1 रहता है। मतलब आपको R प्रिंट करना है तो वो 3 तक जाएगा, 4 -1 लेगा 3 तक। ये ऐसा रूल है पाइथन का। तो मुझे R प्रिंट करना है तो लिखना क्या पड़ेगा? 5। The moment I write 5 TUR, राइट? एंड हमेशा -1 रहते हैं। स्टार्ट एक्चुअल होता है, कहाँ पे स्टार्ट करना वहां पे होता है, एंड हमेशा -1 रहता है। तो इसलिए ये आएगा स्टार्ट एंड -1, ऐसे याद रखना है आपको। ओके, क्लियर? देन नेक्स्ट, तो और एक एलिमेंट होता है यहाँ पे, मैंने कुछ लिखा नहीं हो तो वो बाय डिफॉल्ट 1 आ रहा है, बट मैं मोमेंट यहाँ पे लिखता हूँ 2 और यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ 0 से। लेट्स सी क्या होता है। STR मतलब S आ गया, T आ गया, R आ गया। स्टार्ट बराबर हुआ है क्या? 0 से हुआ है, यस 0 से स्टार्ट हुआ है। एंड -1 हुआ है क्या? 5 नंबर लिखा है तो 4 पे एंड होना चाहिए, हुआ है। तो स्टार्ट एंड -1 लॉजिक बराबर है। तो ये दो क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड। इसको बोलते हैं स्टेप, स्टेप बोलते हैं इसको, STEP, स्टेप। स्टेप मतलब 2 नंबर के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे 2 -0 कितना आएगा? 2। 4 -2 कितना आएगा? ये आएगा 2, ये आएगा 2, राइट? इसको बोलते हैं स्टेप, मतलब वो जंप करेगा एक छोड़ के आगे। मान लीजिए मैंने 3 लिखा तो 0 से वो आएगा 3 पे, 3 से आएगा किस पे? 6 पे, राइट? 6 -3 3, 3 -0 0, और एंड मुझे 7 पे करना है। तो लेट मी राइट लाइक दिस। 0 एंड 7 में किया, मतलब एक्चुअल एंड कहाँ पे होगा? 6 पे, राइट? हाँ बोलिए। ओके, एक्चुअल एंड कहाँ पे होगा? 6 पे, और स्टेप कितने का होगा? 3 का। तो एग्जीक्यूट, S U एंड A आ गया। S U A, इंडेक्स देखिए 6। क्लियर सबको? स्टार्ट एंड -1 स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये बहुत बार यूज करोगे आगे जाके, आपको पांडास में भी यूज करना है इसको। ओके, क्लियर? ओके सर। ओके, चलो। सो इसके एक शॉर्टकट है और इसका एक वेरिएशन में मैं बताता हूँ। सबको क्लियर है ना? चलो, इसके 2-3 रूल्स है अभी। रूल्स मतलब मान लीजिए मैंने 0 नहीं लिखा, ये हटा दिया 0, तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। ओके, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट स्टार्ट, ब्लैंक लिख दिया। मान लिया मैंने 0 यहाँ पे स्टार्ट किया 2 से, मतलब यहाँ से, और एंड लिखा ही नहीं, तो स्टेप तो बराबर होंगे, मतलब 2 से 5, 5 से आगे जाएगा, राइट? मतलब आगे कुछ नहीं है तो T एंड T आएगा सिर्फ,
3 स्टेप है ना, बट एंड लिखा नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट 7 तक एंड जाएगा, जहां तक है वहां तक वो एंड ले लेगा डिफॉल्ट। मान लीजिए मैंने ये यहाँ से 2 से 6 तक है, कुछ लिखा ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ कोलन छोड़ दिया, तो ये डिफॉल्ट ले लेगा 1 2 3 4 और 5। 6 आएगा केस में, 6 का एलिमेंट ए आएगा केस में, नो सर। वाई बिकॉज एंड -1। यस। क्लियर सबको? स्टार्ट एंड -1 एंड स्टेप, और इसके वेरिएशन डिफॉल्ट। तो मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा, तो कुछ भी नहीं लिखा, कोलन दिया, पूरा स्ट्रिंग आ जाएगा सब डिफॉल्ट पे, राइट? कंप्लीट, कुछ स्लाइसिंग ही नहीं होगा, सारा प्रिंट हुआ है एज इट इज, राइट? एंड इसका एक लॉजिक है, मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पे -1 टुडे कोलन -1, ये ऐसा लिखा आपने एंड एग्जीक्यूट किया, तो क्या आंसर आता है? देखिए क्या आया आंसर? अच्छा वो उल्टा हुआ सर सैटरडे का। यस, रिवर्स, रिवर्स बोलते हैं उसको, उल्टा, हाँ रिवर्स। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। देखिए YADRUTAS, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। क्लियर? तो ये रिवर्स का लॉजिक है पाइथन में, कोलन कोलन -1। आपको बहुत बार ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, ओके? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है, चेक वेदर द गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। समझ में आया? तो किसी को पता है क्या व्हाट इज पैलिंड्रोम? उल्टा किया तो भी सेम आना चाहिए। हाँ, पैलिंड्रोम का मतलब है, पैलिंड्रोम मीन्स उसका रिवर्स भी सेम दिखता है। मतलब लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ वाव, ओके? वाव को उल्टा करो, क्या आता है? वाव भी आएगा। वाव, तो वाव का ये ऐसा और ये ऐसा दोनों सेम है ना, तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम, ओके? एनी अदर एग्जांपल? मैडम, MADAM, मैडम, मैडम का भी उल्टा क्या आता है? सेम ये, तो ये हो गया पैलिंड्रोम। तो आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो पैलिंड्रोम नंबर और पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है कि नहीं वो चेक करे। क्लियर? ये ऐसा, तो कैसा लॉजिक लिखोगे आप? वो -1 के या 0 कर लिखना पड़ेगा सर, टाइप करना पड़ेगा। नहीं, कंपेयर करना है ना। टुडे, ओके। टुडे में सरल स्ट्रेट आएगा, इज इक्वल टू ऐसा, मतलब टुडे में सैटरडे है, उसका उल्टा सैटरडे, दोनों सेम है क्या चेक कीजिए। पैलिंड्रोम ऑफ अ नंबर, तो ये जनरली लॉजिक लिखते हैं कि चेक वेदर द गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, इसके लिए मतलब एक प्रोग्राम है, ये दोनों उसका मीनिंग सेम आना चाहिए, राइट? मतलब मान लीजिए मैंने एक टेस्ट वेरिएबल लिया, टेस्ट में क्या स्टोर किया? वाव, राइट? प्रिंट किया टेस्ट, टेस्ट क्या आ रहा है? वाव। टेस्ट का रिवर्स प्रिंट कर देते, कैसे करना है? टेस्ट का रिवर्स, टेस्ट स्क्वायर ब्रैकेट कोलन कोलन -1 एक्स,
हो गया, लिखा आपने, ऐसे लिखना होता है ना, तो पैलिंड्रोम understood everyone how you can write a logic for palindrome of a given number. तो फिर इसमें if भी लगाना पड़ेगा ना, मतलब whether it is we have to decide whether it is palindrome or not. Yes, absolutely Mahesh. I told you the logic. प्रोग्राम आपको लिखना है, मैंने लॉजिक बताया, Yes sir. राइट? प्रोग्राम आपको लिखना है, हम्म, मतलब इफ लगा के आप चेक करो, फिर प्रिंट हाँ करो, हाँ, पहले तो 3 स्टेप पहले है प्रिंट प्रोग्राम करेंगे if प्रोग्राम reverse. लिखने। हाँ यस, हाँ हाँ, ओके, प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, लेट्स डिस्कस दैट। 3 स्टेप क्या है प्रोग्राम लिखने के? पहले इनपुट, फिर कंप्यूटेशन, फिर आउटपुट। तो इनपुट में आप कोई भी स्ट्रिंग लोगे यूजर से, राइट? हाँ यस यस, कंप्यूटेशन नहीं तो लॉजिक में क्या लिखोगे? उसका If- रिवर्स लेके प्रिंट करूंगा। हाँ, नहीं नहीं, लॉजिक लॉजिक हाँ मैंने लॉजिक तो बताया इसमें वो लगा। लॉजिक है, हाँ 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 राइट? हाँ, हाँ, और आउटपुट यस में यस और नो, यस यस इट यस इज, तो ये आपको लिखना है, राइट? यस यस सर, मैं आपको लॉजिक बता सकता हूँ, प्रोग्राम आपको लिखना है। यस सर। ओके, होमवर्क समझ में आया सबको? लॉजिक मैंने हाँ ऑलरेडी यस बताया है आपको, यस सर। बट प्रोग्राम आपको लिखना है। गुड, चलो, so few more example we'll observe. 7073, ये उसका लॉजिक, राइट? एंड ओके, ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड आउट यूनिक वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट। बाद में देखेंगे जब लिस्ट पढ़ेंगे तब, नॉट एन इशू। ओके, और एक इंटरव्यू, ये बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यू में, बहुत कॉमन भी है। तो वो क्या करेंगे, एक वेबसाइट ओपन करेंगे कोई भी, राइट? तो आई विल ओपन दिस वेबसाइट और आपको बोलेंगे कि ये कॉपी करो, कर दिया कॉपी, ओके, एंड देन इसमें स्टोर कर दिया आपने ऐसा, बायो एक वेरिएबल है उसमें स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद वो पूछेंगे चेक वेदर ऑल द अल्फाबेट्स आर अवेलेबल और नॉट, मतलब इंग्लिश के A to Z, ABCDEF जो अल्फाबेट है 26, वो इसके अंदर है कि नहीं है, ये चेक करना है आपको। इंटरेस्टिंग है ना, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। बहुत सिंपल आंसर है, आपको डेटा सेट चेक करना पड़ेगा, उसका लॉजिक चेक करना पड़ेगा। किसी को पता है कि इसका आंसर, बाय चांस एनीवन हैज कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन? किसी ने डेटा टाइप्स रिवाइज किया है क्या? डेटा टाइप्स जो हमने पढ़े थे प्रीवियसली, सेट का क्या प्रॉपर्टी है, किसी ने पढ़ा है? वो डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करते हैं ना, अगर कोई रिपीट होता है तो। राइट, तो उसी लॉजिक यहाँ पे यूज किया है। ओके, आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो जब हम सेट पढ़ेंगे दैट टाइम आई कैन शो यू दिस क्वेश्चन, इसका आंसर, बट दिस इज फॉर योर होमवर्क टू अंडरस्टैंड, समझ लीजिए इसको सिर्फ। ओके, मैंने ऑलरेडी आंसर दिया है इसमें, इफ आपको पता है, एल्स आपको पता है, दिस इज लॉजिक, दीज आर द आउटपुट स्टेप्स, इनपुट ये है। ओके, ठीक है, सो कम बैक टू our string. Okay, start end -1 reversal r। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉजिक, आपका होमवर्क जो है यहाँ पे किया है, इफ लगा के ये करोगे तो प्रिंट पैलिंड्रोम, एल्स प्रिंट नॉट पैलिंड्रोम, राइट?
बट डोंट कॉपी पेस्ट, खुद से ट्राई कीजिए, होता है तो ठीक है, नहीं तो ये प्रोग्राम रेफर कीजिए। ओके, समझ में आया सबको? I have already shared you the answer, but try to complete the homework. पहला आप खुद से कीजिए, हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये रेफर कीजिए, चलेगा? अंडरस्टूड? ओके, पॉजिटिव निगेटिव ये भी चलता है। ओके, चलो, सो नेक्स्ट स्टेप में we'll understand what is, just a second, there are inbuilt method, जो inbuilt functions है। ओके, बिफोर मान लीजिए, just a second, let me check, string methods यहाँ पे दूसरा टॉपिक है। I will start, come to that point. ओके, अभी तक इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग आप देख लीजिए। ये देखिए, आपको करना है तो 0 से स्टार्ट होगा, -1 पे जाएगा, कोलन कोलन -1, ये भी होता है। ओके, देन आई कैन गिव इट एज अ फंक्शन, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन मैंने क्रिएट किया है फॉर पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम के लिए एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किया है, ये तो सेम लॉजिक हमने ऊपर लिखा था, होप यू नो। इसको ही थोड़ा एडवांस हमने बनाया है, कॉल्ड DEF पैलेंडर और पैलिंड्रोम, RODROME, पैलिंड्रोम, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। हमने पढ़ा है ना यूजर डिफाइंड फंक्शन लॉजिक शेयरिंग के लिए, तो ये हमने लॉजिक लिखा है, उसको एक फंक्शन में डाला है और वो हम यूज कर रहे हैं, लाइक दिस। ओके, क्लियर? आई कैन पास एनी वर्ड और मैं आंसर फाइंड आउट कर सकता हूँ पैलिंड्रोम का। चेक कीजिए, कॉपी वर्ड कौन सा भेजना है, सॉरी, वाव, राइट? क्लियर? फंक्शन का एक्चुअल यूज, हमने लॉजिक लिखा था एक जगह पे, उसको ही मल्टीपल जगह पे शेयर करना है, तो आई हैव रिटन अ फंक्शन एज। समझ में आया सबको? जो हमने फंक्शन के यूजर डिफाइंड फंक्शन में सीखा था, राइट? व्हाई डू यू राइट यूजर डिफाइंड फंक्शन? टू मिनिमाइज द एफर्ट्स और टू शेयर द लॉजिक। तो मैं ये आपको भी दे सकता हूँ, ये प्रोग्राम आप यूज कर सकते हो टू फाइंड अ पैलिंड्रोम नंबर्स। समझ में आया सबको? क्लियर एवरीवन? एक ट्रिक क्वेश्चन है, मतलब सपोज मैंने वर्ड में एक स्पेस वगैरह दे दिया ऐसे, तो ये एक्सेप्ट करता है क्या? मीन्स इज दिस स्पेस पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग? क्या लगता है आपको, स्ट्रिंग में स्पेस रहता है क्या? स्पेस, हाँ, इज इट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग और ये स्पेस इग्नोर होता है? पहले तो इग्नोर, ओके, इग्नोर होता है। लेट्स ट्राई इट आउट। नहीं होता है ना सर, स्पेस काउंट होती है ना। ओके, ठीक है, लेट्स डू इट। पहले तो मुझे बताइए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं पाइथन, इसमें कितने कैरेक्टर्स है? 6। ओके, और ये कैसे चेक करना है प्रोग्रामेटिकली, इसमें 6 कैरेक्टर है? डिस्क, टाइप टेस्ट, DES, DES, इसको सा फंक्शन है क्या ऐसा?
Length. सिक्वल में लेंथ। हाँ लेंथ, एब्सोल्युटली एलियन, लेंथ से चेक करते हैं ना, लेंथ में टेस्ट पास कर दो, सॉरी एग्जीक्यूट, हाँ टेस्ट हमने ऊपर लिखा था ना, तो उसने वो लिया था, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके ठीक है, नहीं तो चलो टेस्ट 1 लिख देता हूँ मैं, आ गया 6 लेंथ, राइट। अभी मान लीजिए मैंने इसके बीच एक स्पेस ऐड कर दिया, आप बोल रहे हो कि इसका लेंथ 6 ही होना चाहिए, राइट, ऐसे और होगा सर अभी। चेक 7, तो स्पेस भी स्ट्रिंग में कंसिडर होता है, इसका मतलब क्लियर, ओके। तो मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें स्पेस रिमूव करना है, पॉसिबल है, होगा आपसे, डेटा क्लीनिंग का काम रहता है। जनरली जब हम फॉर्म वगैरह भरते हैं तो लोग क्या करते हैं, गलती से स्पेस दे देते हैं, स्टार्ट में देते हैं, एंड में देते हैं, इन बिटवीन देते हैं, राइट। तो इसको क्लीन करने का भी आपको आना चाहिए, तो उसके लिए ही ये प्रोग्राम है। ये देखिए मैंने एक वर्ड लिया है विन, इसमें बहुत सारे स्पेस है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर अल्फाबेट नाम का एक टेम्पररी वेरिएबल लिया है इन वर्ड, मतलब यहाँ पे एक इटरेटर स्टार्ट होगा, तो पहले अल्फाबेट में ये स्पेस आएगा, तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ अल्फाबेट नॉट इक्वल टू स्पेस, हाँ इफ नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, होप आपको पता है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू रहेगा तो क्या करना है, प्रिंट कर दीजिए अल्फाबेट, राइट। सो लेट मी ये फॉर टाइम बीइंग लेट मी रिमूव दिस एंड एग्जीक्यूट, देखिए WIN स्पेस आया क्या बिटवीन, नहीं हमने निकाल दिया, बट ये ऐसा विन है, बट आई वांट लाइक दिस ना, हॉरिजॉन्टल चाहिए ना, वर्टिकल नहीं चाहिए, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मॉडिफाई दिस प्रिंट, ये प्रिंट का जो फंक्शनैलिटी है वर्टिकली प्रिंट करने का, इसको मॉडिफाई करके मैं एक पास कर सकता हूँ END एंड इज इक्वल टू एम्प्टी, ऐसे, तो ये नीचे नहीं आएगा हर बार, तो ये कंटिन्यू में ऐसा प्रिंट होते जाएगा, ऐसे जितनी बार भी ये प्रिंट रन होगा तो ये ऐसे रन होगा, ओके। समझ में आया हाउ आई कैन क्लीन द डेटा, डेटा क्लीनिंग का ये स्टेप है, ये आपको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स ऑफ गिवन स्ट्रिंग एंड टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, यही ये होमवर्क आपको दिया है, ओके टुडे, प्रिंट टुडे। चलो लेट्स मूव इट फॉरवर्ड, हमने देखा कि स्ट्रिंग मतलब क्या, स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट होता है, उसमें से एलिमेंट कैसे बाहर निकलता है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग, पैलिंड्रोम, इंडेक्सेशन, स्लाइसिंग और स्ट्रिंग क्लीनिंग के 1 2 3 मेथड्स, राइट। तो नेक्स्ट इज स्ट्रिंग मेथड्स, स्ट्रिंग मेथड्स मतलब जो हमने ये लॉजिक लिखा है यहाँ पे क्लीनिंग करने का, ये ऑलरेडी पाइथन में क्रिएट किया है किसी और ने, मतलब जिन्होंने पाइथन बनाया ना, तो ये लॉजिक ऑलरेडी क्रिएटेड है वहाँ पे, आई कैन इम्प्लीमेंट दैट लॉजिक एंड आई कैन रिड्यूस माई वर्क, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स लॉजिक आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है,
इसका और एक एग्जांपल मान लीजिए, आपको ये जो विन स्मॉल में लिखा है ये सारा कैपिटल लेटर्स में चाहिए, राइट? तो आप कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखोगे, W को कुछ रिप्लेस करोगे, राइट? कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखोगे। उससे अच्छा पाइथन ने ऑलरेडी आपको वो लॉजिक दिया है इन द फॉर्म ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस। जो इनबिल्ट फंक्शन हमने देखा था सच एज लेंथ, टाइप, ORD, CHR, तो ये इनबिल्ट फंक्शन स्ट्रिंग के लिए थोड़े अलग है, तो वो हम देखेंगे। जो स्ट्रिंग स्पेसिफिक फंक्शन है उसको बोला जाता है मेथड्स। देखिए बिल्ट इन मेथड्स, राइट? बिल्ट इन मेथड्स, और ये स्ट्रिंग स्पेसिफिक कई मेथड्स है। मतलब ये देखिए, रुकिए, ये देखिए स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज ऐसा लिखोगे आप तो सारे रिटर्न्स में क्या आएगा? कॉपी ऑफ स्ट्रिंग विथ फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज्ड, फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज आएगा ऐसे। केस फोल्ड में क्या है? रिटर्न केस फोल्ड कॉपी ऑफ स्ट्रिंग। केस फोल्ड मतलब as in similar to lower casing but more aggressive because it is intended to remove all case distinction। मतलब सारे लेटर्स, आप जब सेंटेंस लिखते हो इंग्लिश का तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहता है, फिर उसके बाद आप सारे स्मॉल में लिखते हो, तो ये पूरा करने के लिए वो यूज केस फोल्ड, समथिंग लाइक दैट, राइट? और आपको काउंट चेक करना है तो ये भी काउंट कर सकते हो, समथिंग कॉल्ड अपर लोअर, ऐसा भी है। ओके, लेट्स गो विद द एग्जांपल वन बाय वन, और फिर मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, बहुत सारे हैं। ये देखिए स्ट्रिंग 1 में ऐसा कुछ लिखा है, राइट? कई स्मॉल है कई कैपिटल है, तो इसको मुझे सारे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है। तो हाउ आई कैन डू? सिंपली ये लिखिए str1 डॉट लोअर और ये ब्रैकेट, ये ऐसा लिखोगे आप एंड रन करोगे तो सॉरी सारा स्मॉल में वो अपर चाहिए तो अपर लिखिए। बाय द वे इसको इनबिल्ट फंक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये फंक्शन की तरह ही दिखता है ना। देखिए प्रिंट, और ये प्रिंट हम लिख के ऐसे ब्रैकेट करते हैं, यही तो लिखा है, ये लोअर लिख के ब्रैकेट लिया है। डिफरेंस क्या है प्रिंट और इसमें? प्रिंट के आगे कुछ नहीं है बट इसके आगे डॉट स्ट्रिंग लिखा है। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेबल ओनली टू स्ट्रिंग। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? The inbuilt functions which are applicable only on string are called string methods। string के methods बोलते हैं। क्लियर? समझ में आया कि इनबिल्ट मेथड्स क्या है? आपको कुछ लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। लोअर अपर चाहिए तो स्ट्रिंग 1 डॉट अपर ऐसा लिखिए, आपको पूरा अपर लेटर्स में आ गया है। राइट? अंडरस्टूड, राइट? यस सर। कैपिटलाइज जो हमने देखा था वो लिख के देखिए, कॉपी, बाय द वे आपको ये याद नहीं है तो आप string 1 डॉट ca लिख सकते हो और टैब प्रेस कर सकते हो। टैब क्या करता है? सजेशन देता है आपको, ऑटो सजेशन, टैब, एंटर, ब्रैकेट कंप्लीट, प्रिंट, फर्स्ट कैपिटल बाकी सब स्मॉल, राइट? तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिख सकते हो। और एक एग्जांपल,
ऐसा स्पेस है तो क्या कर सकते हो आप, डॉट st टैब स्ट्रिप नाम का एक फंक्शन आता है, ये ऑटोमेटिकली स्पेस रिमूव करता है। हो गया क्या रिमूव? हमने क्या किया था, कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखा था, राइट? ऐसे एंड में है, एंड का भी निकाल देता है ऐसे। तो ये जो इनबिल्ट मेथड्स है, इसका आप यूज करके सारे कैलकुलेशंस लॉजिक वगैरह लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है इसमें। ओके, एक फंक्शन आता है स्वैप केस करके, वो क्या करता है, जो SWA टैब स्वैप केस क्या करता है, ऑब्जर्व, क्या करता है, कैपिटल स्मॉल लेटर कैपिटल सर। यस एब्सोल्युटली, स्मॉल को कैपिटल, कैपिटल को स्मॉल करता है ऐसे, राइट? गुड। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है, देखिए ऐसे ये सारे स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। काउंट क्या करता है, काउंट करता है स्ट्रिंग डॉट काउंट, मुझे काउंट करना है इसमें a कितनी बार आया है, o कितनी बार आया है, तो मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग वन डॉट काउंट और अंदर पास करूंगा वैल्यू, रिटर्न्स द नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ऑकरेंसेस ऑफ सबस्ट्रिंग, मतलब जो भी ओ आर आई से ढूंढना है आपको, तो ओ आर कितनी बार आया है ये चेक करके आपको देगा काउंट। बहुत सारे मेथड्स है। string dot find returns the lowest index in the string where the substring is found, उसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे है find फंक्शन। देन फॉर्मेट करना है कुछ, तो फॉर्मेट, बाय द वे एफ स्ट्रिंग हमने देखा था ना, तो उसका ये एडवांस वर्जन डॉट फॉर्मेट, याद है ना एफ स्ट्रिंग, जहाँ पे वेरिएबल को हमने स्ट्रिंग में रिप्लेस किया था, इसको डॉट फॉर्मेट के साथ लिखते हैं, राइट? ये देखा था हमने, तब मैंने आपको बोला था कि ये डॉट फॉर्मेट एक मेथड है स्ट्रिंग का, which is this, इसका ही शॉर्टकट हमने एफ स्ट्रिंग यूज किया था। और चलिए आगे, ओ इज अल्फा, ये क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर अल्फाबेटिक, मतलब मान लीजिए मेरे पूरे स्ट्रिंग में स्पेस वर्क नहीं होगा तो मैं निकाल देता हूँ, मतलब पूरे स्ट्रिंग में अल्फाबेट है कि नहीं है ये चेक करता है वो। तो क्या करना है मुझे, इज अल्फा यहाँ पे रहेगा कहीं, तो हाँ ये देखिए, इज अल्फा, इज अपर, इज लोअर, इज अपर क्या कर, सॉरी, इज अल्फा प्रिंट फॉल्स, क्यों, सारे अल्फाबेट तो है, पहले तो आप सिर्फ अल्फाबेट के साथ चेक करो, that would be easy. Let me take str2 एग्जाम्पल के लिए, वेलकम, राइट? तो स्ट्रिंग 2 पे चेक कीजिए पहले, तो ट्रू आ रहा है, अल्फाबेटिक है सारे, यस। इसमें स्पेस ऐड कर देता हूँ, फॉल्स, क्योंकि स्पेस कंसिडर नहीं होता, राइट? स्पेस अल्फाबेट है क्या, नहीं है, तो फॉल्स आने, तो इसलिए यहाँ पे भी फॉल्स आ रहा था, राइट? ठीक है, अभी इज नंबर, इसमें नंबर है कि नहीं चेक करना है, तो इज न्यूमरिक, फॉल्स, नंबर ट्राई कीजिए इसमें, सॉरी, हाँ ये
देखिए इसमें नंबर डाल दीजिए। आ गया। तो ऐसे चेक कर सकते हैं आप, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे। अल्फा, अल्फा न्यूमरिक, अल्फा न्यूमरिक भी है एक कोई, तो इस डिजिट नंबर है कि नहीं है, इज आइडेंटिफायर, इज आस्की, आस्की वैल्यू है कि नहीं वो चेक करता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे। ये ज्वाइन भी इम्पोर्टेंट है बाय द वे। ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करता है। इटरेबल मतलब लिस्ट पास करोगे आप तो ये ज्वाइन कर देगा। ओके। एल जस्टिफिकेशन है, रिटर्न द लेफ्ट जस्टिफाइड, मतलब आप वर्ड में देखा होगा ऐसे वर्ड फाइल होता है हमारा, तो लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन ऐसा रहता है ना। तो लेफ्ट अलाइन करने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा, जस्टिफाइड, सेंटर जस्टिफाइड, राइट जस्टिफाइड, ऐसे। तो ऐसा कुछ एडवांस चाहिए तो एल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट साइड का स्पेस रिमूव करेगा, राइट स्ट्रिप तो राइट साइड का स्पेस रिमूव करेगा, पार्टीशन, रिमूव प्रीफिक्स, सफिक्स, कहीं पे रहता है टीआर डॉट डॉक्टर तो वो रिमूव कर सकते हैं। रिप्लेस, आपको कुछ रिप्लेस करना है। ओके, इसका एक एग्जांपल है नीचे। ओके देखिए आर स्ट्रिप, राइट साइड का स्पेस रिमूव करता है आर वाला। स्ट्रिप क्या करता है, दोनों साइड के रिमूव करता है। एल क्या करेगा, लेफ्ट साइड का रिमूव करेगा, राइट ऐसे। फाइंड, ये देखिए पाइथन इज नॉट इजी। फाइंड एक्स, एक्स मुझे है क्या ढूंढना है इसमें, अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। इसमें चलो फाइंड नॉट, नॉट ढूंढो, इसमें है क्या नॉट, एग्जीक्यूट। यस, कहाँ पे है, 10 नंबर पे। 10 मतलब इंडेक्स, ये आएगा 0 1 2 3 4 5 स्पेस 7 8 9 10, 10 के आगे नॉट है, राइट। यस नो, तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट नॉट। मान लीजिए आपने ऐसा सर्च किया किस में है ही नहीं, सच एज एक्स, एक्स कहीं पे दिख रहा है क्या आपको, नहीं, तो उसका आंसर -1 आता है हमेशा। ओके अंडरस्टूड। आपको कुछ फाइंड करना है और मे बी यू कैन ट्राई। फाइंड p 0th इंडेक्स, राइट ऐसे। This is what you get it. Then there is something called replace, count. हैश यूज करने से कमेंट हो जाता है, बाय द वे मैं कमेंट यूज कर रहा हूँ। काउंट क्या करता है, p कितनी बार आया है, एक बार। रिप्लेस से देखिए स्ट्रिंग 2 है, नॉट इजी, स्ट्रिंग 2 रिप्लेस स्मॉल को कैपिटल से, नॉट इजी। टेस्ट, डैम, राइट ऐसे। और निकालना ही है मुझे तो ऐसे। ओके, दिस इज हाउ यू कैन स्टोर। अंडरस्टूड, क्लियर। और आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है किसी नंबर को, तो यू कैन डायरेक्टली यूज str इनबिल्ट फंक्शन। str इनबिल्ट फंक्शन में आप किसी को भी पास कर दो नंबर को, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके आएगा, देखिए ऐसे।
So this is how you can replace. एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हो किसी नंबर को स्ट्रिंग में वगैरह. ज्वाइन करना है. स्प्लिट क्या करता है? टुकड़े टुकड़े करता है. किसके ऊपर? स्पेस के ऊपर. तो देखिए, सॉरी, स्ट्रिंग 4 प्रिंट करना है मुझे ऐसे. मतलब ये जो पाइथन है इसको कट किया इसने किसके ऊपर? स्पेस के ऊपर. यहाँ से एक कट, यहाँ से एक कट, यहाँ से, तो यहाँ से मल्टीपल और इजी. नॉट, ये सारे स्पेस इजी. स्पेस निकाल दो आप. स्ट्रिंग टू लिस्ट. ओके, विदाउट राइटिंग एनी लॉजिक. कुछ लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये कट कर देगा और लिस्ट बनाएगा. इसको ज्वाइन करना है वापस तो क्या कर सकते हो आप? ये लाइन है इसके लिए. ज्वाइन ऐसा ब्लैंक लिखना है आपको, डॉट ज्वाइन करना है और स्ट्रिंग 4 पास करना है. मतलब ये लिस्ट str4 में क्या है? अभी लिस्ट है, ये लिस्ट पास कर दो. हो गया ज्वाइन. पाइथन इज नॉट इजी. क्लियर? स्पेस वगैरह रिमूव करना है तो आप स्प्लिट करके ज्वाइन कर दो. फिर ये देखिए, स्पेस निकल गए सारे. 1 2 3 सेपरेटली स्टोर हो गया ऐसे. ओके, क्लियर? सबको समझ में आया हाउ वी कैन यूटिलाइज इनबिल्ट मेथड? यहाँ पे देखिए, रिवर्सल ऑफ प्रोग्राम आपको लिखना है, इनपुट और आउटपुट का. एंड एक होमवर्क आपके लिए है कॉल्ड स्वैपिंग ऑफ नंबर्स. पाइथन में एक स्वैपिंग ऑफ नंबर्स का एक प्रोग्राम आता है. मतलब मान लीजिए नंबर 1 में, ये देखिए, नंबर 1 में 10 है, नंबर 2 में 20 है. तो मुझे क्या चाहिए? जब मैं प्रिंट करूंगा नंबर 1 मुझे 20 आना चाहिए, नंबर 2 जब प्रिंट करूंगा मुझे 10 आना चाहिए. दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग ऑफ नंबर्स. तो देयर आर कपल ऑफ पॉइंट्स. पहले तो इनबिल्ट मेथड क्लियर है सबको? सॉरी, स्ट्रिंग मेथड्स क्लियर है सबको? तो आपको और ज्यादा मेथड्स एक्सप्लोर करने हैं फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन. इसको बोलते हैं पाइथन डॉक्यूमेंटेशन. ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये मैंने ऑलरेडी दिया है. इसको बोलते हैं पाइथन डॉक्यूमेंटेशन. इसमें जिन्होंने पाइथन बनाया उन्होंने ये पूरा लिख के रखा है कि क्या क्या वर्क होगा इसमें. The person who has created Python, he has written all the information in the documentation. तो documentation में सब कुछ आपको रेडीमेड मिल जाएगा. You don't have to refer anything else. थोड़ा मुश्किल है but it is important to read. Okay? तो आपको सारे मेथड्स एक्सप्लोर करने हैं. स्वैप का लॉजिक लिखना है. उसके बाद पहला जो होमवर्क था वो लॉजिक लिखना है पैलिंड्रोम का. क्लियर? होमवर्क क्लियर है क्या सबको? ओके सर. ओके, गुड. थोड़ा आज एक्सटेंड हुआ है, नॉट एन इशू. बट होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करते हैं, मेथड्स क्या क्या है. खुद से लॉजिक लिखना है तो लिख सकते हैं, बट मेथड्स आप यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ लॉजिक. ओके, क्लियर एवरीवन? ओके, good then. So thank you, thanks a lot everyone for your time. कल सेशन है, प्लीज डू अटेंड. वी विल कंटिन्यू ऑन मंडे. ओके, मॉक इंटरव्यू सर कल पाइथन का. पाइथन का हो जाएगा बट आपको इतना कवर हुआ है क्या कुछ? नहीं सर, इतना तो नहीं हुआ. हाँ, इसलिए इट डजंट मेक एनी सेंस. और थोड़ा कवर होने दो, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई कर सकते हो. ओके ओके.
तो मॉक इंटरव्यू कौन लेता है सर? मतलब अभी आप लेक्चर है तो आप ही लोगे या फिर कुछ इंटरनल में ही लेता हूँ, एक्सटर्नल के लिए कुछ अलग रहता है। जो फाइनल ओके। आपका इंटरव्यू लेंगे ना, वो लोग अलग से आएंगे। अच्छा, मतलब वो इंडस्ट्रियलिस्ट लेंगे कुछ तो है ना? हम्म। ओके। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। होप आप रिकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हो।